ये पोर्शन आपकी शायाने शान तो नहीं है तारा बीबी, लेकिन आपके आने से अहम जरूर हो गए। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं ज़ैनब? आप नहीं जानती हैं आपकी वजह से मुझे कितनी बड़ी खुशी मिली है। अपने पापा के घर आ गई। इससे ज्यादा खुशनसीबी क्या हो सकती है मेरे लिए? परेशान मत हो, दिल में भी जगह बन जाएगी। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, और आप अपने वालिद के पास ही नहीं बल्कि अपनी औलाद के पास भी आ गई हैं तारा बीबी। बेशक। और ये आपने मुझे तारा बीबी कब से कहना शुरू कर दिया? वो जब से आसिया बेगम आई हैं और उन्होंने मुझे मुलाजिम समझ लिया, तब से अदील भाई भी मेरे लिए अदील साहब ही हो गए। हर अब तो आदत सी हो गई है तारा बीबी। लेकिन आप अब भी मेरी बहन हैं। आप मुझे तारा ही कहेंगी, समझी? जो हुक्म आपका तारा। अच्छा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाए ना, थक जाएंगी। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी सारी थकावट उतरती जा रही है। जिसे देखने के लिए आंखें तरसती थी, उसे देखते रहने से दिल ही नहीं भर रहा। राहा आती है यहाँ? जी जी आती है। वो जब उसे पढ़ाई में मसला होता है ना, बस अरमान से मदद लेने के लिए आ जाती। माशाल्लाह, अरमान बहुत प्यारा बच्चा है। इन दोनों को देखकर लगता है जैसे वक्त किसी तेजी से गुजर गया। मेरी बदनामी से बचने के लिए पापा ने वो घर छोड़ दिया, मोहल्ला छोड़ दी, सब कुछ बदल गया ज़ैनब। जानती हूँ अच्छी तरह से, ये वक्त क़यामत की तरह गुजर रहा है आप पे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी सारी मुश्किलें आसान कर दें। नरमीन, ओ नरमीन, सिद्रा, अरे बेटा मेरी दवाई दे दो। अरे कबीर भी नहीं है क्या घर में? कोई सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? क्या है खाला? हराम कर दिया आराम। मेरी बड़ी तबीयत खराब हो रही, मेरी उठने की हिम्मत नहीं हो रही, तो मेरी तो तबीयत पीछे ही नहीं छोड़। ये लो। अरे इसको खोल दे, मुझसे तो खुल भी नहीं रही है। एक बात बताओ खाला, ये घर किसके नाम है? तुम्हें क्या गरज है इस बात से? है ना, देखो तुम्हारे मरने के बाद ये घर कबीर को ही मिलेगा। बेहतर है कि तुम अपनी जिंदगी में मेरे नाम कर। अभी मैं जिंदा हूँ, सुना तूने? कंडीशन से तो लगता है जल्दी मर जाओगी। और अगर मैं मर भी गई ना, तो मेरे मरने के बाद ये घर मेरे बेटे का नाम होगा। अभी वो जिंदा है, वो अलग बात है। अगर तुम्हारा कोई बेटा होता ना, तो शायद उसके नाम हो जाता। मुझे क्यों सुना रही हो? अपने बेटे से कहो, उसकी किस्मत में बेटियां ही लिखी थी। तो शुक्र करो तारा अपनी बेटी को लेको, वरना दो दो पोतियों को देना पड़ता। ये घर, वो रास्ते, हालात, किस्मत, सब कुछ दिल ने कबूल कर लिया, मगर अपनों के रवैयों में तब्दीली वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है ना? लेकिन करना तो पड़ता है। गलती भी तो मेरी थी, किस्मत। जानती हूँ ये वक्त क़यामत की तरह गुजर रहा है आप पर। वैसे दुआ है मेरी
कि आपकी सारी मुश्किलें आसान कर दे। वो पुराना घर, वो रास्ते बहुत याद आने लगे मुझे। मेरे बचपन के दिन। उस घर में अभी भी अम्मा भी की खुशबू बसी होगी ना। मेरा बेडरूम, वो प्यारा सा लॉन जिसमें अम्मा भी मेरे पसंद के पौधे लगाया करती थी। सब याद है मुझे। बड़े साहब ने तो यहाँ पर भी लॉन पे खूब तवज्जो दे रखी है, और सारे पौधे भी आप ही की मर्जी के लगाए हैं। अरमान को तो उन्होंने खास हिदायत दी है कि एक भी पौधा मुरझाना नहीं चाहिए। वो भी पौधों का ख्याल बहुत प्यार से रखता है। इसका मतलब है कि पापा के दिल में अब भी मेरे लिए कहीं ना कहीं मोहब्बत छुपी है। अब भी मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा हूं। कैसी बातें कर रही हैं आप? औलाद हैं उनकी। और याद है, अदील साहब से ज्यादा मोहब्बत करते थे, ज्यादा चाहत थी आपसे उन्हें। कोई अपनी जिंदगी को कैसे भूल सकता है तारा? और उनकी चाहत को अपनी चाहत के आगे छोड़ दिया मैंने। आप इन सारी बातों को दिल से निकालें और सूप पी लें जल्दी से। आपके लिए गरम गरम बना है। वैसे खाला, तुम पर कबीर ने कोई खर्चा नहीं किया, सब खर्चा मैंने किया। लेकिन अब तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हो। मैं खाली खुली मैं सारी जिंदगी खिदमत नहीं कर सकती। भाई, बड़ी खिदमत की है तुमने मेरी। सुबह की गई तो रात में घर में घुसती है। अरे मैं तो काम कर कर के मर गई। मेरे घर में ही मुझे नौकर बना दिया। तो कमाने निकलती हूँ, महीने के महीने का राशन पानी बिल सब मैं जमा कराती हूँ। वैसे इस घर पे कबीर से ज्यादा खर्चा तो मैंने किया रंग रोगन पर। प्लीज खाला, मेरी मानो बेच दो इस घर को। मेरा और मेरी बेटी का क्या कसूर है कि हम सारी जिंदगी इस कबाड़ खाने में रहें? और कबीर की तो इतनी औकात है ही नहीं। अरे उसकी अगर औकात नहीं थी ना तो क्यों मरे जा रही थी उससे शादी करने के लिए? तुमने डाली थी जान पर जबरदस्ती बचपन में बहू बनाऊंगी। कच्चा जहन था, बैठ क्या दिलो दिमाग पे कबीर। जब थोड़ी समझ में आई ना तो सौतन ले आया। बर्दाश्त नहीं हुआ, बदला तो लेना था। ले लिया ना बदला। अब जा भाई, मेरी जान छोड़। ऐसे कैसे खाला, इस घर को अपने नाम करवा के ही जाऊंगी। मेरे जीते जी तो ये हो नहीं सकता। सुना तूने? बस फिर तुम्हारे मरने का इंतजार करती हूँ।